वेलकम गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच एनवायरनमेंटल स्टडीज़ के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट कमिंग सीटेड एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड एज। कह रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं उन्हें किसी और नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस ए में हर्बीओरस, बी कार्निवोरस और सी ओमनीओरस और डी कैनिबल्स। ये सारे जो आपको ए बी सी डी दिख रहे हैं ये सब के सब कंज्यूमर्स हैं, लेकिन इसमें जो पूछा जा रहा है प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड, वो आपका प्राइमरी जो है वो आपका है हर्बीओरस, यानी ए इसका राइट ऑप्शन है। और हर्बीओरस को प्लांट ईटर्स भी कहते हैं और इसका पूरा सिस्टम एक साइकिल होता है, उस साइकिल के थ्रू ये आपका काम करता है। ये साइकिल के थ्रू आपका काम करता है। ये पूरा जो फूड वेब या फूड चैन होता है उसके थ्रू ये काम करता है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर पूछ रहा है वो आपका है हर्बीओरस। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज़। कह रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है। आपके ऑप्शंस ए में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी बंदीपुर नेशनल पार्क, सी गिर नेशनल पार्क, डी सुंदरबंस नेशनल पार्क। दो का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। वैसे अप्रॉक्सीमेटली तो इंडिया में 166 यानी 166 नेशनल पार्क्स हैं हिंदुस्तान में। और ये जो आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका बना था 1936 में। स्टार्टिंग में इसका कुछ नाम और था, इसको बदल के बाद में जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क नाम रख दिया गया। आई थिंक स्टार्टिंग में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, लेकिन ये चेंज होकर अब जो रिसेंटली है वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, द सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज़। कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, यानी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मिलती है उसको कहाँ से ये उसका सोर्स का या कहाँ से उसे गेन किया जाता है या अचीव किया जाता है। आपके ऑप्शंस ए में नाइट्रोजन साइकिल, बी ग्रीन प्लांट, सी वाटर, डी कार्बन साइकिल। तो 3 का जो राइट है वो आपका है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के थ्रू ऑक्सीजन गेन किया जाता है एटमॉस्फेरिक के लिए, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। और ह्यूमन उसी का जस्ट अपोजिट करता है कि ह्यूमन जो है नाइट्रोजन और रिलीज़ करता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक को जो पहुंचता है वो आपका ग्रीन प्लांट्स। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। 4 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लोटिक वाटर। कह रहा है कि लोटिक वाटर का उदाहरण इनमें से कौन सा है। लोटिक वाटर उसे कहते हैं कि वो पानी जो बहाव में चले, फ्लोविंग वाटर को हम लोटिक वाटर कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस ए में पॉन्ड, बी रिवर, सी लेक, डी रिजर्वर। तो 4 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी यानी रिवर। रिवर को हम लॉटिक वाटर मानते हैं इसलिए कि ये बहता रहता है, और पॉन्ड, लेक, रिजर्वर ये आपका लॉटिक वाटर नहीं है। और लेंटिक वाटर उसे कहते हैं जो पानी बहाव में ना हो बल्कि वो किसी जगह यकजा हो, किसी कैनल वगैरह में ऑलरेडी से हो, तो उसे हम कहते हैं लेंटिक वाटर में। लेकिन बहाव के थ्रू जो पूछ रहा है तो आपका रिवर यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 5 नंबर देखते हैं, सिरिंज आर एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि सिरिंज जो है वो किसका एग्जाम्पल है। डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट जो घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तु हैं वो वेस्ट हो उसे कहेंगे, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्री में वेस्ट चीज़ हो उसे कहेंगे, या बायोमेडिकल जो मेडिकल पर्पस से इस यूज़ हो वेस्ट हो उसे कहेंगे, या रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो सिरिंज जो है वो आपका है बायोमेडिकल वेस्ट होता है। जैसा कि मेडिकल पर्पस से इसको यूज़ करने के बाद जब उसे यूज़लेस बना दिया जाता है, वेस्ट कर दिया जाता है, तो आपका सिरिंज जो है बायोमेडिकल वेस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, द इंडियन पार्लियामेंट पास द बायोडाइवर्सिटी बिल इन द ईयर। कह रहा है कि इंडिया
इंडियन पार्लियामेंट बायोडाइवर्सिटी बिल जो पास किया था वो कौन से ईयर में पास किया था? आपके ऑप्शन जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे, ए में 2000 और बी में 2005, सी में 2002 और डी में 2007। तो 6 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका पास हुआ था 2002 में। 2002 में इंडियन पार्लियामेंट ने बायोडाइवर्सिटी बिल पास कर दिया था, लेकिन प्रेसिडेंट ने जब इस पे साइन किया था वो साइन किए थे इसमें 2003 में। पास तो 2002 में हो गया था, लेकिन ये इस पे प्रेसिडेंट का साइन और इनैक्ट हुआ था ये 2003 में। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। एसिटिक लाइन इज़ फाउंड ओनली इन, कह रहा है कि एशियाई शेर इनमें से किस में पाया जाता है? आपके ऑप्शन गिर फॉरेस्ट, बी मानस, सी कासीरंगा और डी सुंदरबन। तो 7 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट में आपका एशियाई शेर पाया जाता है और ये गिर फॉरेस्ट है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। इराविकुलम नेशनल पार्क कंजर्व्स विच एनिमल, कह रहा है कि इराविकुलम नेशनल पार्क जो है ये किस जानवर की कंजर्व करता है, सुरक्षा करता है या हिफाजत करता है? आपके ऑप्शन ए लायन टेल्ड मैसेक और बी टाइगर, सी एलिफेंट और डी नीलगिरी तहड़। तो 8 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है नीलगिरी तहड़। तो ये डी उसका राइट ऑप्शन हो जाए। नीलगिरी तहड़ के लिए इराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो इसको कंजर्व करता है। और ये आपका इराविकुलम जो आपका है ये आपका केरला में लोकेट है। 9 नंबर देखते हैं। The area to which a species is biologically adapted to live is known as, ये कह रहा है कि वो एरिया जहाँ पे स्पेसीज़ जो प्रजातियाँ होती हैं बायोलॉजिकली तौर पे रहती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस ए में है नीशे और बी में है हैबिटेट, सी सक्सेशन और डी ह्यूमिडिटी। तो 9 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है हैबिटेट। हैबिटेट के नाम से जाना जाता है कि वो प्रजातियाँ जो बायोलॉजिकली कंफर्ट रहने के लिए जाने जाते हैं वो आपका है हैबिटेट। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चैन इज़, कह रहा है कि फूड चैन में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल या फर्स्ट स्टेप कौन सा है? फूड चैन में फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट जो स्टेप है वो कौन सा है? आपके ऑप्शंस ए में ग्रीन प्लांट्स, बी हर्बिवोरस, सी कार्निवोरस, डी ओमनीवोरस। तो 10 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होके ये साइकिल स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद इसको जानवर खाते हैं, जानवर को कोई और खाता है, फिर ये पूरा साइकिल चलता है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चैन वो आपका है ग्रीन प्लांट्स। 11 नंबर देखते हैं। द चीफ केमिकल एलिमेंट इन द बायोस्फीयर, कह रहा है कि बायोस्फीयर में जो चीफ केमिकल एलिमेंट है वो कौन सा है, यानी सबसे कम केमिकल है वो आपका कौन सा पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस ए में ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन। तो कार्बन चूँकि सबसे कम पाया जाता है, चीफ केमिकल एलिमेंट माना जाता है, तो यहाँ पे 11 का डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कार्बन जो है ये चीफ केमिकल एलिमेंट है इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद राइनासोरसिस, कह रहा है कि एक सिंग वाला गेंडा जो होता है वो उसका नेशनल पार्क कहाँ पे है या किससे एसोसिएट करता है? आपके ऑप्शंस ए में काजीरंगा, बी रणथंबोर और सी कॉर्बेट, डी वैली ऑफ फ्लावर्स। तो 12 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनासेरस या एक सींग वाला गेंडा पाए जाते हैं और ये आपका आसाम में पड़ता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क राइनासेरस के लिए बहुत ही फेमस है और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। एन इकोसिस्टम ग्रेजुअली मर्ज विद एन एडजॉइनिंग वन थ्रू
ट्रांजिशनल जोन इज़ कॉल्ड। कह रहा है कि जहाँ लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, जहाँ ज़मीन और पानी के दोनों मिलके एक जगह जहाँ पे मिलते हैं, लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो बीच में उस दोनों के मिलाव को क्या नाम दिया जाता है? आपके ऑप्शंस ए में इकोलॉजिकल नीशे, और बी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, सी इकोटोन, डी शोर इफेक्ट। तो 13 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सी, इसको कहते हैं इकोटोन। जहाँ पे आपका लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों को मिलते हैं, तो उस मिलय को हम जाके इकोसिस्टम का टर्म देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, व्हाट इज़ कैनोपी। कह रहा है कि कैनोपी क्या है? आपके ऑप्शंस अपर मोस्ट लेवल ऑफ द फॉरेस्ट, और बी ग्राउंड लेवल ऑफ द फॉरेस्ट, सी सॉइल इन द फॉरेस्ट, और डी मिडिल लेवल ऑफ द फॉरेस्ट। तो 14 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है अपर मोस्ट लेवल ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का वो ऊपरी हिस्सा जो एकदम हाईएस्ट पे हो, उसे हम कहेंगे कैनोपी। अपर मोस्ट लेवल ऑफ द फॉरेस्ट जो होता है उसे हम कैनोपी का नाम देते हैं, चांदवा। 15 नंबर देखते हैं और लास्ट होगा आज का ये, आई थिंक। रामसर कन्वेंशन रिफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ। कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन जो है वो किसके सुरक्षा के लिए या किसके बचाव के लिए है? आपके ऑप्शंस ए डिज़र्ट्स, और बी वेटलैंड्स, सी एग्रीकल्चर लैंड्स, और डी फॉरेस्ट लैंड। तो रामसर कंजर्वेशन जो है, रामसर कंजर्वेशन ये आपका 15 का जो आपका बी है वेटलैंड्स, इसके लिए जाना जाता है। ये रामसर कंजर्वेशन वेटलैंड्स कंजर्वेशन के नाम के लिए जाना जाता है, तो ये भी उसका राइट आंसर हो जाएगा। वेटलैंड्स कहते हैं नम ज़मीन या भीगी ज़मीन जहाँ पे वो ड्राई एरिया पूरा ना हो। दोस्तों ये कुछ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चंस आपके बीच। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।